आज के इस लेक्चर में हम फाइनेंशियल मैथ्स सेम 1 के चैप्टर 1 इंटरेस्ट एंड एन्युटी के एक्सरसाइज को बड़े ही सिंपल एंड इजी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ। फर्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट पुट द फार्मूला एंड फाइंड द आंसर वाले क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। याद रखिए दोस्तों, कभी भी मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ इस पूरे वीडियो सीरीज़ में तो मैं उसके पहले आपको क्वेश्चंस के लिए फार्मूलाज दे दूँगा। ठीक है, और पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आगे यूज़ होने वाले फार्मूलाज मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आने के वक्त साथ साथ में देते रहूँगा। लाइक आपका एक अपडेटेड वर्कबुक शीट होना चाहिए फॉर द फार्मूलाज। एक साइड आप साथ में रखेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, तो फर्स्टली इस चैप्टर के यूज़ होने वाले दैट इज़ इंटरेस्ट के लिए फिलहाल जो हम सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं उसके लिए जो दो फार्मूलाज यूज़ होने वाले दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ये आपके 12th स्टैंडर्ड में भी था दोस्तों। ठीक है, P इज़ एन अमाउंट जो कोई भी इंसान बोरो करता है, N इज़ द नंबर जितने टाइम पीरियड के लिए बोरो करता है, और R एज अ रेट मतलब जितना रेट ऑफ रिटर्न से उसे वो अमाउंट पे करना पड़ता है, मतलब उसमें जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसका रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। P प्रिंसिपल, N नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ पीरियड, R इज़ अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और दूसरा एक जो फॉर्मूला है दैट इज़ टोटल रीपेमेंट अमाउंट। ठीक है, आपने लोन लिया होगा, किसी से उधारी ली होगी पैसों की बोरोइंग। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें देनी पड़ती है। एक तो ओरिजिनल अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा एंड दैट इज़ प्रिंसिपल, एंड सेकेंड थिंग इज SI दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। फिलहाल हमें ये दो फार्मूलाज बहुत यूजफुल होंगे। अमाउंट का एक और फार्मूला था जो कि हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। एन अमाउंट ऑफ 2300 वॉज बोरोड बाय अंकित एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम. He returned the amount with interest after 3 years. Calculate the total amount including the simple interest he had to repay. ठीक, तो यहाँ पे एक अंकित है, क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं, जिसने एक अमाउंट बोरो किया था दैट इज़ अ प्रिंसिपल अमाउंट 2300 रुपीज़ का एक अमाउंट बोरो किया था। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो दैट इज़ योर N नंबर ऑफ पीरियड दैट इज़ 3 years, या फिर आपका N है 3 जस्ट। R किस रेट ऑफ रिटर्न से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दैट इज़ 12% पर एनम। हर साल का आपको 12% पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि टोटल अमाउंट क्या पे करेगा वो आफ्टर 3 years इंक्लूडिंग सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है लिखा गया है। ठीक है, जो ओरिजिनल अमाउंट दिया था विच इज़ 2300 ऑफ कोर्स, उसके साथ कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे देखिए हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास डेटा क्या क्या है? प्रिंसिपल है। फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, यही फार्मूला हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सभी क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो प्रिंसिपल दैट इज़ 2300, एन दैट इज़ 3, आर दैट इज़ 12% अपॉन 100। ठीक है, 0000 गेट कैंसिल, सिंपल मैथ्स। 23 इंटू 3 इंटू 12 दैट इज़ 36। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा कि क्या अमाउंट अंकित रीपे करेगा आफ्टर 3 years जिससे उसने पैसे लिए होंगे। तो हमें टोटल अमाउंट निकालना है। कोई बात नहीं, हमारे पास प्रिंसिपल है, टोटल अमाउंट आएंगे जो अमाउंट हमने बोरो किया था क्वेश्चन में दिया गया था, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने अभी निकाल दिया है। ठीक है, तो अमाउंट P प्लस SI। P आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया था, SI जो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है, दोनों को ऐड कर देंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 8213 3128 रुपीज़। सो आप नीचे सेंटेंशियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंकित विल रीपे 3128 रुपीज़ आफ्टर 3 years, ऐसा आप अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहे तो सेंटेंशियली लिख लेता हूँ, हर बार नहीं लिखूँगा दोस्तों क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको क्वेश्चन को समझाना। ये आंसर का फॉर्मेट मैं आपको कुछ जगह बता दूँगा। फार्मूला लिखना हमेशा आपको कंपलसरी है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपके समझने के लिए फार्मूला ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। ठीक है, सो अंकित विल रीपे 3282 रुपीज़ 3128 रुपीज़ टोटल
ठीक है, इतना लिखेंगे इनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि एग्जैक्ट इसकी तरह बेसिक सम से हम लोग फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही टाइप का। ठीक है, मिस्टर शाह बोरोड 20,000 फ्रॉम मिस्टर पटेल आफ्टर 8 months he returned the amount with the simple interest if the rate was 12% per annum find the interest he had to pay। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा है 20,000। ठीक है, हमारा n इस बार कुछ अलग दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा था हमें कि हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए कहा गया था कि 12% पर एनम, दैट इज़ एनुअली 12% आपको आपसे चार्ज किया जाएगा फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बट इस बार आपको आपका सिंपल इंटरेस्ट मंथ वाइज दिया है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ओके, कि योर एन ऑलवेज should be in year। ठीक है, एक साल के हिसाब से आपका एंड डिसाइड होना चाहिए, बट यहाँ पे साल के हिसाब से नहीं है तो इसे साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 8 महीने के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको साल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो नथिंग, 12 महीने मतलब 1 साल होता है दोस्तों, इसलिए 8 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, आर हमें अगेन दिया गया था, यहाँ पे सेम रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, दैट इज़ 12%। ठीक है, अगेन यहाँ पे जस्ट वैसे हमें थोड़ा चेंज है, यहाँ पे हमें जस्ट इंटरेस्ट पता करना है, ही हैड टू पे। ठीक है, तो जस्ट अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, विच इज़ P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा है इस बार, तो 20,000 इंटू एन विच इज़ 8/12 है, 12 हम लोग लिखते हैं, आर इज़ योर 12। देखिए 8 का जो न्यू डिनोमिनेटर में 12 था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 12 गेट कैंसिल। ठीक है, 00 गेट कैंसिल, और आपका ऐसा ही आ जाएगा 1,600 रुपीज़ फॉर द 8 months। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बेसिक हमने यहाँ पे सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। कुछ ऐसे सम्स और हैं दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में ही, ठीक है, तो उन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी मच बेटर। जैसे कि ये देख लीजिए, अ सम ऑफ 10,000 वॉज टेकन एज अ लोन बाय अतुल। यहाँ पे अगेन 10,000 का अमाउंट बोरो किया गया है बाय अतुल, सिंपल इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है दैट इज़ 14%। टोटल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना विद द इंटरेस्ट टू बी रिटर्न बाय हिम जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जैसा था, आफ्टर 1.5 ईयर्स, यानी कि 1.5 साल के बाद, तो 1.5 ईयर। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एंड द फोर्थ वन इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट। हमें तुषार ने इन्वेस्ट किया था 25,000 फॉर 6 years इन क्रेडिट सोसाइटी गिविंग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10%। फाइंड द टोटल सम ही विल रिसीव एट द एंड ऑफ 6 years। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, अब तक के 3 क्वेश्चंस में हमारे जो मेन कैरेक्टर्स थे, मेन हीरोज थे, वो अमाउंट को बोरो कर रहे थे, यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। सेम चीज़ है, यहाँ भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और बस यहाँ पे बोरो की जगह इन्वेस्टर बन गए हम लोग। ठीक है, सेम चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, टोटल अमाउंट निकालिए। पहले हमें टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे थे वो निकालना है, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा इस चीज़ को निकालना है। सेम चीज़ कीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड देन टोटल अमाउंट विच ही विल रिसीव, दैट्स ऑल। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।